15 दिसंबर 2023। राजस्थान का एक सुनसान हाईवे, जहां कुछ आवारा कुत्ते सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि एक टूटी हुई मोहब्बत को नोच रहे थे। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें प्रेमी को क्या पता था कि उसकी प्रेमिका का डर उसके प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसने अपने प्रेमी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, उसे जलाकर हाईवे पर फेंक दिया। क्या आप अपने सबसे प्यारे रिश्ते पर भी यकीन कर सकते हैं? और दूसरी कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जिसे लोग मसीहा समझते थे, पर उसके अंदर एक शैतान छुपा था। उसने जान बचाने की शपथ को शर्मसार करते हुए ऑपरेशन थिएटर के चाकू की जगह पिस्तौल और डायनामाइट थाम लिया। आखिर क्या था वो काला राज जिसने एक डॉक्टर को लुटेरा बना दिया? हिमाचल जुर्म फाइल में आज हम इन दो खौफनाक वारदातों की तह तक जाएंगे, जहां रिश्तों के खून और लालच के जहर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्यों? आखिर क्यों कोई इंसानियत की सारी हदें तोड़कर इतना गिर जाता है? अजमेर, राजस्थान का एक शांत शहर जिसकी गलियों और पुरानी इमारतों के पीछे कई अनकहे राज दफन हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक राज की है जो एक डॉक्टर की सफेद वर्दी के पीछे छिपा था। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे दिखावे की दुनिया और असलियत की गहराइयों में जमीन आसमान का फर्क होता है। 15 दिसंबर 2023 हाईवे पर कुछ आवारा कुत्ते एक इंसानी खोपड़ी को खा रहे थे। आते जाते लोगों ने ये देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके की तलाशी ली तो पुल के नीचे जलते इंसानी टुकड़े मिले। पुलिस ने पोस्टमार्टम, एफएसएल और डीएनए जांच कराई तो शव के अवशेष नितेंद्र राज नाम के युवक के निकले। मौत की वजह गला घोंटना, नींद की गोलियां और जहर। नितेंद्र राज के पिता ने ममता मीणा नाम की युवती पर बेटे की हत्या का शक जताया। ममता नितेंद्र राज की प्रेमिका थी। क्या वही नितेंद्र राज की हत्यारी थी? अगर हाँ तो क्या थी हत्या की वजह? पुलिस को फलोदी जिले के देचू कस्बे में हाईवे पर इंसानी शव के अधजले अवशेष मिले थे। साल 2018, जयपुर। चूरू का नितेंद्र राज वाल्मीकि जयपुर के बड़े कोचिंग सेंटर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यहां उसकी मुलाकात जयपुर के मनोहरपुर की रहने वाली ममता मीणा से हुई। मुलाकात दोस्ती में बदल गई। नितेंद्र राज ने उसे अपना नाम प्रवीण मीणा बताया। कोचिंग के बाद दोनों विधानसभा के पास बने गार्डन में मिलते, साथ खाना खाते, पढ़ते और घंटों बातें करते। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए। इसके बाद फोन पर भी दोनों के बीच लंबी बातचीत होने लगी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। ममता कई बार प्रवीण, नितेंद्र राज के कमरे पर भी रुकी। दोनों ने तय किया, नौकरी लगते ही शादी करेंगे। ममता, जिस पर नितेंद्र राज के पिता ने हत्या का शक जताया था। नितेंद्र राज की असली पहचान ममता को धीरे धीरे प्रवीण, नितेंद्र राज के नाम और जाति को लेकर शक होने लगा। ग्रेड सेकंड परीक्षा से 20 दिन पहले उसे नितेंद्र राज की असली पहचान का पता चला। जब ममता ने आईडी मांगी तो नितेंद्र राज ने टालमटोल की। झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में नितेंद्र राज ने झुंझुनू से आधार कार्ड मंगवाने का वादा कर झगड़ा सुलझा लिया। कई दिन बाद ममता ने चालाकी से प्रवीण, नितेंद्र राज के बैग से उसकी असली आईडी देख ली। सच सामने था। ममता का दिमाग सन्न रह गया। वह गार्डन से अपने कमरे लौट गई और फोन पर गाली गलौज कर दी। नितेंद्र राज ने मनाने की कोशिश की, लेकिन ममता ने उसे ब्लॉक कर दिया। नितेंद्र राज ने कई नई सिम से संपर्क की कोशिश की, लेकिन ममता ने गांव जाते वक्त अपना मोबाइल ही बस में छोड़ दिया। दोनों के रास्ते अलग हो गए। ममता ग्रेड 3 टीचर बन गई। प्रवीण, नितेंद्र राज से ब्रेकअप के बाद ममता ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। ग्रेड 3 टीचर के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया। उसे नागौर की डेगाना तहसील के रामसरी गांव के सरकारी स्कूल में नियुक्ति मिली। उधर नितेंद्र राज का चयन नहीं हुआ। ममता ने नितेंद्र राज को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया, लेकिन नितेंद्र राज के दिल में अब भी ममता के लिए प्यार बाकी था। एक दिन ममता जयपुर से गांव लौट रही थी। बस में उसकी मुलाकात मनोहरपुर, जयपुर के ही रहने वाले जयकरण मियां से हुई।
दोनों स्कूल के दिनों के परिचित थे। जयकरण ने बताया कि उसका भी ग्रेड 3 शिक्षक के पद पर चयन हुआ है। वह जोधपुर जिले के देचू तहसील के सगरा गांव में नियुक्त है। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और बातचीत शुरू हो गई। दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का प्लान बनाया। जयकरण मनोहरपुर, जयपुर का रहने वाला है। उसका भी सिलेक्शन ग्रेड 3 टीचर के पद पर हो गया था। ममता 27 अक्टूबर 2023 को जयकरण से मिलने देचू, जोधपुर पहुंची। 3 दिन दोनों साथ रहे। ममता ने जयकरण से शादी की बात की। इसी दौरान उसने जयकरण को अपने और नितेंद्र राज के अफेयर के बारे में भी बताया। उसने बताया कि नितेंद्र राज के पास उसके कुछ फोटो हैं। उसे डर है कि शादी के बाद वो फोटोज वायरल कर देगा। उसने जयकरण से कहा, इस डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, हमें नितेंद्र राज को खत्म करना होगा। जयकरण चौंक गया। उसने हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया। ममता ने धमकी दी कि अगर उसने नितेंद्र राज की हत्या में उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे रेप के केस में फंसा देगी। ममता की इस धमकी के आगे जयकरण बेबस हो गया। आखिर दोनों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग शुरू की। यूट्यूब पर दर्जनों वीडियो देखकर पुलिस से बचने, सबूत मिटाने और लाश को ठिकाने लगाने के तरीके सीखे। नितेंद्र राज की सगाई पाली में हो चुकी थी। इसके बावजूद वो ममता को भूल नहीं पाया था। 30 अक्टूबर 2023 को ममता ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक अनजान युवक से फोन लेकर नितेंद्र राज को कॉल किया। ममता ने नितेंद्र राज को मिलने के लिए गोटन बुलाया। ममता ने उस अनजान युवक के मोबाइल से भी नितेंद्र राज के नंबर डिलीट कर दिया ताकि कोई सुराग न मिले। इधर ममता के इरादों से अनजान नितेंद्र राज खुशी खुशी उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। ममता 4 नवंबर को स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर रामसरी से निकली। रास्ते में बस में किसी और अनजान व्यक्ति से फोन लेकर जयकरण को कॉल किया, मैंने नितेंद्र राज को बुला लिया है, तैयारी रखना। नवंबर 2023 को ममता ने स्कूल से हाफ डे लिया। उसने अपना मोबाइल रूम पर छोड़ दिया ताकि पुलिस जांच करे तो लोकेशन वहीं की दिखे। इसके बाद वह गोटन पहुंच गई। नितेंद्र राज भी गोटन पहुंच गया। वहां से दोनों ट्रेन से जोधपुर रवाना हुए। ममता ने नितेंद्र राज को आखलिया चौराहा पहुंचने को कहा ताकि सीसीटीवी में दोनों साथ न दिखें। वहां से दोनों प्राइवेट स्लीपर बस से देचू पहुंचे। बस में ममता ने नितेंद्र राज का मोबाइल स्विच ऑफ करवा लिया। नितेंद्र राज का मोबाइल उसने बस में ही छोड़ दिया। देचू में ममता नितेंद्र राज को जयकरण के कमरे पर ले गई। जयकरण बाहर टहल रहा था। ममता ने नितेंद्र राज की चाय और खाने में नींद की गोलियां मिला दी। नितेंद्र राज बेहोश हो गया। इसके बाद जयकरण कमरे में आया। दोनों ने मिलकर पहले से बेहोश नितेंद्र राज को जहर पिलाया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद धारदार हथियार से उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए। आधी रात के बाद उन टुकड़ों को कट्टे में भरकर मोटरसाइकिल से करीब 2 किमी दूर हाईवे पर एक छोटे पुल के नीचे ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। अगले दिन दोनों रामसरी लौट गए और वहां से अपने अपने गांव चले गए। नितेंद्र राज की हत्या से अनजान उसके घरवाले बिसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। इधर 7 नवंबर को जगदम्बा स्लीपर बस के कंडक्टर को सफाई के दौरान एक मोबाइल फोन मिला। फोन नितेंद्र राज का था। जब उसके पिता जुगराज ने फोन पर कॉल किया तो कंडक्टर ने बताया कि यह फोन देचू में मिला है। जिस सीट पर फोन मिला वहां एक लड़का लड़की बैठे थे। कंडक्टर ने फोन पुलिस थाना देचू में जमा करवा दिया। इसी बीच 15 दिसंबर 2023 को देचू के पास नेशनल हाईवे पर कुछ आवारा कुत्ते एक इंसानी खोपड़ी को खा रहे थे। आते जाते लोगों ने ये देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके की तलाशी ली तो पुल के नीचे बॉडी के जलेकते टुकड़े मिले। पुलिस ने बहुत तलाश की लेकिन इंसानी कंकाल के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को देचू कस्बे में हाईवे पर इंसानी शव के अधजले अवशेष मिले थे।
दर्ज कराई बेटे की गुमशुदगी नितेंद्र राज के परिजन 1.5 महीने से उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। जब कोई सूचना नहीं मिली तो 26 दिसंबर 2023 को पुलिस थाना देचू में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। शक के आधार पर पुलिस ने ममता और जयकरण से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने अनभिज्ञता जताई। सबूत न मिलने पर पुलिस ने तब दोनों को छोड़ दिया। इस बीच नितेंद्र राज के पिता को इंसानी कंकाल मिलने के बारे में पता चला। उन्होंने पुलिस से डीएनए जांच कराने की गुहार लगाई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, एफएसएल जांच और डीएनए मिलान के लिए नितेंद्र राज के माता-पिता के सैंपल लिए गए। रिपोर्ट में पुष्टि हुई, यह अवशेष नितेंद्र राज के ही थे। शव की पुष्टि होने के बाद नितेंद्र राज के पिता ने ममता मीणा पर हत्या का शक जताया। फोन में मिली ममता की आवाज की रिकॉर्डिंग नितेंद्र राज के पिता ने 29 फरवरी 2024 को ममता मीणा और जयकरण मीणा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्कूल की उपस्थिति, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जुटाए। ममता ने हर बार किसी राहगीर या बस यात्री से फोन लेकर नितेंद्र राज और जयकरण से बात की। ऐसे में उसके फोन से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिले। इसके अलावा नवंबर के 4 से 6 को ममता ने जानबूझकर अपना फोन रूम पर छोड़ दिया ताकि लोकेशन वहीं दिखे। ममता ने स्कूल के उपस्थिति रजिस्टर में हेरफेर की कोशिश की, लेकिन जांच में उसका झूठ पकड़ा गया। इसके अलावा नितेंद्र राज के फोन में दोनों की सेल्फी और ममता के दस्तावेज मिले। नितेंद्र राज के मोबाइल में मिली 7 मिनट 13 सेकेंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग में ममता की आवाज थी, जिसमें वह नितेंद्र राज को गोटन बुला रही थी। वॉइस सैंपल के लिए ममता को नोटिस दिया गया, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। वीडियो में नितेंद्र की पत्नी के रूप में ममता मीणा। केस की जांच के दौरान नितेंद्र राज के परिवार से पुलिस को एक वीडियो भी मिला, जिसमें नितेंद्र राज और ममता मीणा पहली बार वीर हनुमान मंदिर जाने की बात कहते सुनाई दे रहे थे। इस वीडियो में नितेंद्र अपने साथ साड़ी और गले में मंगल सूत्र डाले ममता मीणा को अपनी वाइफ बता रहा था। नितेंद्र राज सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर को वीर हनुमान जी का मंदिर कहता है। प्रार्थना करता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो। नितेंद्र के रिश्तेदारों की माने तो वो वीडियो संभवतया वर्ष 2019 से 20 में बनाया गया था, जिसमें दोनों की शादी करने की जानकारी भी सामने आई थी। दोनों चौमू स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जा रहे थे। उसी दौरान नितेंद्र ने अपने मोबाइल से यह वीडियो बनाया था। चौमू स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाते समय ममता के साथ यह वीडियो नितेंद्र ने बनाया था। जिनके फोन से कॉल किया, सबसे पूछताछ पुलिस अधीक्षक फलोदी पूजा अवाना के निर्देशन में जांच अधिकारी एसआई दाऊद खान और बाद में इंस्पेक्टर शिवराज सिंह भाटी के साथ हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार बिश्नोई, डीएसटी के कांस्टेबल महेंद्र उज्जवल, चौखाराम व भगवान आराम सहित अन्य की टीम ने हर तकनीकी बिंदु का गहन विश्लेषण किया। ममता ने जोधपुर रेलवे स्टेशन, डेगाना बस स्टैंड, गच्छीपुरा स्टेशन और ट्रेन यात्रियों के मोबाइल से कॉल किए थे। पुलिस ने इन सभी सिम धारकों और यात्रियों से बयान लिए। 3 अप्रैल 2025 को जांच अधिकारी शिवराज सिंह भाटी ने सरकारी शिक्षिका ममता मीणा को रामसरी स्कूल से और शिक्षक जयकरण मीणा को देचू के निकटवर्ती सगरा स्कूल से एक साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में पुलिस जल्द ही चार्जशीट पेश करेगी। यह तो थी रिश्तों के कत्ल की खौफनाक दास्तान, पर अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक सफेद वर्दी वाले मसीहा के अंदर का काला सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसने इंसानियत पर भरोसे की सारी हदें तोड़ दी। तारीख थी 7 अक्टूबर 2023। दोपहर के करीब 3:15। किशनगढ़ के मदनगंज में स्थित इंडियन बैंक की एक ब्रांच में सब कुछ सामान्य था। कैशियर अपने काउंटर पर काम कर रहा था। कुछ लोग बैंक के काम से आए थे। हवा में सिर्फ पंखों के चलने की धीमी आवाज थी और कागजों की सरसराहट। लेकिन अचानक दरवाजे खुलते हैं और एक तेज हवा के साथ अंदर घुसते हैं 2 लोग जिनके चेहरे हेलमेट और मास्क से ढके हुए थे। उनके हाथों में हथियार थे। एक ने हाथ में बंदूक तान रखी थी,
जबकि दूसरे के हाथ में डायनामाइट जैसा एक बंडल था जिसमें से तारें बाहर लटक रही थीं। पूरे बैंक में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, जो अगले ही पल चीखों और डर के शोर में बदल जाता है। लुटेरा एक तेज सख्त आवाज में, कोई हिलेगा नहीं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जा, एक भी हरकत की तो डायनामाइट का बटन दबा देंगे। बैंक में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लुटेरों की हर बात मान रहा था। सिर्फ 5 मिनट। इन 5 मिनटों में लुटेरों ने बैंक से 3,76,130 रुपए लूटे। उन्होंने मैनेजर को बंदूक की नोक पर रखकर लॉकर की चाबी भी मांगी, लेकिन लॉकर दूसरी ब्रांच में था। आखिरकार वे बैंक कर्मचारियों को एक छोटे से केबिन में बंद कर तेजी से भाग निकले। पीछे रह गए तो सिर्फ डरे हुए लोग, पुलिस को किया गया एक फोन कॉल और कुछ अनसुलझे सवाल। ये लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था? पुलिस के लिए यह सिर्फ एक बैंक लूट नहीं थी, बल्कि एक बड़ी चुनौती थी। डकैतों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, लेकिन एसपी चूनाराम जाट ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई। उनका पहला और सबसे मुश्किल काम था सुराग खोजना। पुलिस ने किशनगढ़ और अजमेर के 800 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक एक गली, एक एक नुक्कड़, हर दुकान का फुटेज देखा गया, जो कि एक बेहद थकाने वाला और दिमाग को सुन्न कर देने वाला काम था। और फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। एक फुटेज में एक बाइक पर लाल हेलमेट पहने एक शख्स दिखाई दिया। यह वही हेलमेट था जिसका एक टूटा हुआ टुकड़ा बैंक के अंदर मिला था। यह एक छोटा सा सुराग था, लेकिन पुलिस के लिए यही काफी था। पुलिस ने इस लाल हेलमेट का पीछा किया, एक कैमरे से दूसरे कैमरे तक, शहर की तंग गलियों से लेकर हाईवे तक। यह एक डिजिटल फुटप्रिंट था जिसे पुलिस की टीम धीरे धीरे जोड़ती गई। आखिरकार उन्हें एक बाइक मिली और उसका नंबर ट्रेस कर लिया गया। बाइक का मालिक था प्रेम सिंह, एक एसी मैकेनिक। पुलिस ने तुरंत प्रेम सिंह को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई। प्रेम सिंह ने शुरू में तो अपने अपराध से इनकार किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसकी हिम्मत टूट गई और उसने जो कहानी सुनाई वह हर किसी को हैरत में डाल देने वाली थी। उसने बताया कि इस लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त, एक डॉक्टर था, डॉक्टर कमलेश वैष्णव, एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसने यूक्रेन से अपनी पढ़ाई की थी। एक ऐसा शख्स जिसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एमबीबीएस एमएस लंदन लिखा था और वह खुद को एक बड़ा सर्जन बताता था। लेकिन इस दिखावे के पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। कमलेश पर लाखों का कर्जा था। उसने पाली में एक अस्पताल खोलने के लिए लोन लिया था, लेकिन वह उसे चला नहीं पाया। अस्पताल की जगह उसने खुद को पार्टियों और महंगे क्लबों में डुबो लिया। अपने इसी कर्जे को चुकाने और अपनी लत को पूरा करने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना। पुलिस डॉक्टर कमलेश को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंची, जहां वह अपनी महिला मित्र के यहाँ छिपा हुआ था। जब पुलिस ने उसे घेरा तो कमलेश ने दिखावा करना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर हूं, एक इज्जतदार इंसान। आप मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं तो उस दिन अजमेर में था ही नहीं। उसने अपनी पूरी कहानी फिल्म दृश्यम की तरह रची थी, जिसे उसने 3 से 4 बार देखा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका साथी प्रेम सिंह पहले ही सारी सच्चाई उगल चुका था। जब पुलिस ने कमलेश से सख्ती से पूछताछ की तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। उसने बताया कि वह पिछले 6 महीनों से लगातार क्राइम शो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के 1000 से ज्यादा एपिसोड देख रहा था। इन शो को देखकर ही उसने नकली पिस्तौल और डायनामाइट बनाने का आइडिया लिया था। उसने लकड़ी और घड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके ये नकली हथियार बनाए थे। यह भी पता चला कि डॉक्टर कमलेश की जिंदगी में सिर्फ कर्जा ही एक समस्या नहीं थी, वह नशे का भी आदी था। इसी नशे की लत ने उसे एसी मैकेनिक प्रेम सिंह से मिलवाया था, जो उसे नशे का सामान सप्लाई करता था। इस दोस्ती ने उन्हें अपराध की दुनिया में ला खड़ा किया।
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर कमलेश के खिलाफ पहले से ही चोरी और चेक बाउंस के कई मामले दर्ज थे, जिससे यह साफ हो गया कि यह उसकी पहली वारदात नहीं थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 1,76,130 रुपए बरामद किए। उनके नकली पिस्तौल और डायनामाइट भी पुलिस के हाथ लगे। यह कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई बताती है कि एक इंसान का बाहरी दिखावा उसकी असली हकीकत से कितना अलग हो सकता है। एक डॉक्टर जो जान बचाने की कसम खाता है, वह अपनी खुद की परेशानियों के लिए अपराध का रास्ता चुन लेता है। और सिर्फ एक लाल हेलमेट के टुकड़े और एक तेज पुलिस टीम की वजह से उसका पूरा नाटक खत्म हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली जिंदगी में पुलिस का दिमाग फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा तेज चलता है। आज हिमाचल जुर्म फाइल में हम आपके सामने एक ऐसे ही खौफनाक जुर्म की दास्तान पेश करने जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे MBBS डॉक्टर से जिसने इंसान की जान बचाने की शपथ ली थी, लेकिन लालच और धोखे की दुनिया में कदम रखकर बन गया एक शातिर बैंक लुटेरा। आखिर क्या था वो काला राज जिसने एक डॉक्टर को अपराधी बना दिया? इन दो कहानियों में उलझे हुए प्यार, धोखे और लालच के हर धागे को सुलझाएंगे, सिर्फ हिमाचल जुर्म फाइल पर।